नमस्कार, मैं निधि शर्मा। अशोक गोयल जी मेरे साथ हैं। आइए करते हैं मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनावों को लेकर किस तरह चर्चा और क्या-क्या चल रहा है। सर, मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। और सर, राजस्थान को लेकर क्या मन में विचार है? पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। अशोक कुमार गोयल व्यापारी प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी का है, उसका राष्ट्रीय सह संयोजक रहा हूं। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष के नाते रहा है। और मुझे अच्छी तरह याद है 2013 के आखिर में एक मीटिंग हुई थी हरियाणा में। उस मीटिंग में माननीय मोदी जी मुख्यमंत्री के नाते आए थे और वहाँ उन्होंने एक बात कही थी, ये माना कि अंधेरा घना है पर दिया जलाना कहाँ मना है। वो संदेश सारे देश में गया और उस संदेश के जाने के बाद में आप समझिए कि 2014 में क्रांति हुई। भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में एक सारे विश्व में विश्वसनीयता पैदा करने वाली ऐसी सरकार बनी जिसमें आज हर भारतवासी को गर्व है। सैकड़ों योजनाएं उन्होंने जैसे ही पद संभाला, पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ बिजली नहीं है, हर गांव में बिजली है। गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, पिछड़े के लिए, दलित के लिए, युवा के लिए, मातृशक्ति के लिए, सबके लिए निरंतर ऐसी ऐसी योजनाएं आई जिनके लिए किसी भी तरीके से शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, कहीं सड़कों के बनने का पूरा क्षेत्र हो। इस भारत को पहली बार एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसने पूरे देश के लिए चिंता की, हर व्यक्ति के लिए चिंता की। सबका साथ सबका विकास खाली नारा ही नहीं है। जो भी योजनाएं आई बिना किसी जाति के भेदभाव के, बिना किसी मजहब के भेदभाव के, सबके लिए आई। और हम व्यापारी जो दुकानदार वर्ग है, ये तो शुरू से राष्ट्र के प्रति समर्पित रहता है। राष्ट्र का जो है, आप कहना चाहिए, अगर पुराने समय से जाओगे तो लंबे समय से भारत के लिए हर समय जब भी कोई परेशानी, किसी प्रकार का कष्ट आया है, प्राकृतिक आपदा आई है, कोई भी आई है, तो व्यापारी ने सबसे आगे बढ़ चढ़कर योगदान दिया है। तो मैं तो ख़ास तौर से इन तीनों राज्यों में या और भी जो भी राज्य हैं, उनके दुकानदार वर्ग, व्यापारी वर्ग, उद्यमी वर्ग, कुल मिला के कहो तो कारोबारी वर्ग, उससे ये कहना चाहूँगा कि आज जो समय है, मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से G20 हुआ, जिस तरीके से उद्योगों का जाल बिछाया, जिस तरीके से हमारे देश का राजस्व बढ़ा है, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो 10वें नंबर से 5वें नंबर की तरफ आई है, 5वें से दूसरे की ओर बढ़ रही है। एक ऐसे मोदी जी को जहाँ सारी दुनिया जिनका सम्मान करती है, उनके नेतृत्व में, उनके संरक्षण में चलने वाली सरकार तीनों जगह बनने जा रही हैं। तीनों जगह बनाने में हम दुकानदार लोग, कारोबारी लोग जन चेतना करके अपना संदेश घर घर तक पहुंचाएं। ये ज़रूरी हो गया है क्योंकि इस समय कहीं ना कहीं टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, कहीं देश के अंदर आतंकवाद फैलाने वाले लोग, कहीं देश के अंदर अगर चले जाओ बस्तर और उधर तो कहीं जो है नक्सलवादी लोग, जो लोग नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश में योगी जैसा मुख्यमंत्री या पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी जैसा कहीं किसी तरीके से हटना चाहिए, नहीं चाहते इन लोगों को, ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए, जो सनातन संस्कृति के विरुद्ध हैं, जिनके दिल में कहीं भी इस देश के प्रति प्यार नहीं है, जिनकी आस्था हमास में है, ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए निश्चित रूप से समझ में आता है कि भारी बहुमत से मतदान करें। हम कारोबारी वर्ग से जुड़ा हुआ हूँ। व्यापारियों के लिए बहुत सारी योजनाएं आई हैं। 1.5 करोड़ रुपए का जो कंपाउंडिंग सिस्टम हुआ, उसके लिए भी अरुण जेटली जी से मैंने बात की थी, व्यापारी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय पदाधिकारी के नाते। बहुत सारे विषय हैं और हम आगे देख रहे हैं कैसे छोटा दुकानदार वर्ग, उद्यमी वर्ग तो इतना विकास हुआ है कि भारत के अंदर अपने स्वदेशी उत्पादन बढ़ा है, भारत के अंदर डिजिटल लेन देन बढ़ा है, भारत का निर्यात बढ़ा है, भारत विश्व पटल पर चमक रहा है। और जब विश्व पटल पर चमकेगा, हमारा युवा, उसको रोजगार मिलेगा, इस देश के अंदर नई क्रांति होगी। इस देश की मातृशक्ति को सम्मान देने का काम जो मोदी जी ने किया है, 33% आरक्षण मामूली बात नहीं है, महिला शक्ति को सम्मान देने का काम किया है। आज पूरे भारत के जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है, उनका ये कर्तव्य है कि हर सीट पर भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को कमल के फूल के आगे निशान पर बटन दबाकर सफल बनाएं। इतनी बात कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा।